जीनियस शब्द बोलना जितना आसान है उतना बनना आसान नहीं है। जीनियस शब्द बोलने से आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में याद आती गई, क्योंकि जीनियस उसी को कहा जाता है। तो हम आपको आज अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े हुए 15 फैक्ट के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई थी वही साल सर आइंस्टीन का जन्म हुआ था। दूसरी, आइंस्टीन एक फोटो कुछ समय पहले 80 लाख रुपए में बिका था, और यह फोटो आइंस्टीन का सिग्नेचर है। और यह फोटो में आइंस्टीन हंसने की जगह अपनी जीभ बाहर निकाल दिए थे। पत्रकारों ने हंसने के लिए बोला था, लेकिन वह अपनी जीभ को बाहर निकाल लिए थे। फैक्ट नंबर 3, आइंस्टीन अपने मृत्यु के दिन कुछ बोले थे और उनकी भाषा जर्मन थी, लेकिन उनके पास बैठा हुआ व्यक्ति को जर्मन नहीं आती थी, जिसके कारण उसकी अंतिम बात उसके साथ ही दफन हो गई। फैक्ट नंबर 4, आइंस्टीन के पास बहुत लोग मिलने आते थे और उनसे उनकी सफलता का राज जानना चाहते थे। एक युवा उनसे मिलने आया और उनकी सफलता का राज बनना के बारे में जानना चाहते थे। तो उन्होंने बस एक ही शब्द बोला, मेहनत और लगन। मेहनत और लगन के बारे में तो आपको पता ही है। फैक्ट नंबर 5, एक जीनियस होते हुए उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर थी। यहाँ तक कि उनका नाम, तारीख, डेट, दिन और टेलीफोन नंबर भी भूल जाते थे। एक रोचक घटना ये हुई कि उनका सेक्रेटरी उनसे अपना नंबर मांग रहे थे, लेकिन वह नंबर देने की बजाय नंबर को डायरी में ढूंढने लगे, जिससे कर्मचारी ने कहा कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ याद रखी जाए। फैक्ट नंबर 7, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में फोटो इलेक्ट्रॉनिक की खोज में दी गई थी। फैक्ट नंबर 8, आइंस्टीन की थ्योरी बहुत जटिल होती थी और कुछ ही लोगों को उनकी समझ में आती थी। एक बार उनकी पत्नी से पूछा गया कि आपको आइंस्टीन की थ्योरी समझ में आती है, तो पत्नी ने क्या जवाब दिया आपको पता है? मुझे तो समझ में तो नहीं आती, लेकिन हमें अपने पति पर बहुत भरोसा है। फैक्ट नंबर 9, आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वह बाल में कंघी नहीं करते थे, और आज आइंस्टीन का हेयर मॉडल ही जीनियस के रूप में माना जाता है, और अधिकतर जो जीनियस है वो ऐसे ही बाल को रखते हैं। फैक्ट नंबर 10, आइंस्टीन इस इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद उन्हें कार चलाने और उन्हें तैरना नहीं आते थे, पर उन्हें समुद्री यात्रा बहुत ही पसंद थी। फैक्ट नंबर 11, बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि माना जाता था और टीचर ने यहाँ तक भी बोल दिया था ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज वही लड़का जीनियस और उनका जन्मदिन जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। 12, वैसे तो बचपन में आइंस्टीन को पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, यहाँ तक उन्हें मैथ में लेजी डॉग कहा गया था, लेकिन आज वे कुछ है, आज वे साइंटिस्ट है। फैक्ट नंबर 13, आइंस्टीन 4 साल तक कुछ नहीं बोल पाए थे। मतलब उनके पेरेंट्स सोच रहे थे कि कभी आइंस्टीन बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वह 4 साल के बाद बोले थे, और यह शब्द था कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप को खुशी का ठिकाना न रहा। फैक्ट नंबर 14, 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर प्राप्त हुआ था, लेकिन आइंस्टीन ने यह जवाब दिया था कि हम साइंटिस्ट बनने के लिए आए, न कि राजनीतिक करने के लिए। फैक्ट नंबर 15,
आइंस्टीन ने परमाणु बम तो नहीं बनाया था, लेकिन उन्हीं के द्वारा दिए गए सूत्र से परमाणु बम बना था। लेकिन उन्हें बहुत अफसोस हुआ परमाणु बम बनने में, क्योंकि परमाणु बम पूरी मानवता सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खलनायक साबित हुआ, और वह सचमुच खलनायक ही साबित हुआ। यदि आपको यह फैक्ट अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।